पहले भाई कैसे आ चुके हैं डे 86 में। इस वीडियो में आपको बता दूं, इस वीडियो का जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे यार टाइम मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट ये होता है, रिस्क मैनेज कर लो या रिस्क कैलकुलेट कर लो, लेकिन रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब होता है भैया खतरा, और खतरा तुम जब तक नहीं लोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क के बारे में आज सब कुछ बताऊंगा, और सब कुछ में से सब कुछ तो कोई नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो। इस वीडियो को ट्रेंडिंग में पहुंचनी है तो चाहे, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने वीडियो में कह रखी है साफ स्पष्ट क्लियर, चैलेंज पूरा करना है, भले इस पे व्यू आए या ना आए। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं रिस्क। देखो हमारे इंडिया में एक यूपीएससी की परीक्षा होती है, आपको पता होगा, आईएएस, जिसे कर कर डीएम बनते हैं। और डीएम बनने के लिए हमें एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अब जो आईएएस का पेपर होता है वो 1 साल में होता है, सीए का पेपर होता है वो पता नहीं कितने साल में होता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनके पेपर होते हैं बहुत टाइम में, और इनकी एज लिमिट होती है। अब या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सिर्फ इसी पेपर को दे दें, या तो फिर इस पेपर की तैयारी के साथ एक छोटी सी नौकरी। अब जो छोटी सी नौकरी कर लेते हैं उनका माइंड हो जाता है डाइवर्ट, और उनका नंबर आता है बहुत कम। अब जो मेहनती होता है उसका नंबर तो आ जाता है, लेकिन जो रिस्क लेता है, नौकरी नहीं करता है, कहता है 1 साल कुछ नहीं करना, 1 साल से भी तैयारी करूँगा, नंबर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, इसमें लिया रिस्क। अगर रिस्क लेने के बाद इसका नंबर मान लो नहीं आया, 1 साल की इसकी तनख्वाह बेकार, 1 साल की मेहनत बेकार। लेकिन इसमें ट्विस्ट मालूम है क्या है, कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। तुम सोच रहे हो कि इसने 1 साल पढ़ा, मेहनत की और इसका नंबर नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ सीख गया उस 1 साल में जब इसने तैयारी की ना। अब ये पढ़ाई के साथ आईएएस कर सकता, लेकिन अगर पहली साल में भी अगर इसने काम कर लिया होता तो इसकी कुछ समझ में नहीं आता। तो रिस्क के 2 साइड होते हैं। एक तो पहला कि तो हम रिस्क ले तो लें, लेकिन रिस्क के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम अफोर्ड कर पाएंगे, झेल पाएंगे। मतलब मान लो तुमने रिस्क लिया, तो आईएएस की जो कोचिंग होती है बहुत महंगी होती है। तुमने घर लोन, मतलब घर के नाम पर लोन ले लिया, और लोन के बाद तुमने सोचा कि नंबर आ जाएगा और इससे पैसे कमा के हम लोन भर देंगे। तुमने लिया रिस्क तुमने लिया, तुमने ये नहीं सोचा कि नंबर नहीं आया तो क्या, तुमने सोच लिया नंबर आ गया तो तुमने पॉजिटिव साइड देख ली, कि कैलकुलेट कर लिया कि रिस्क हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अगर नंबर नहीं आया तो क्या होगा। मान लो नंबर नहीं आया तो वो घर तो हो जाएगा नीलम, बैंक क्या करेगा, ले लेगा घर। अब तुमने नेगेटिव साइड देखा, नेगेटिव साइड झेलने के लायक हो। अब वो घर लेने के बाद तुम कहाँ जाओगे, सड़क पर। सड़क पे आने के बाद तुम्हारे पास ना काम होगा, ना धंधा होगा, ना नौकरी होगी, ना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा कि तुम फिर से एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा, अब तुम्हें 5,000 भी कोई देगा ना कुछ भी करने के, तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क लो तो कैलकुलेट करके लो। तो कहानी से तुम्हें क्या सीखना, रिस्क लेना है तो ऐसा रिस्क लो जिसे तुम झेल पाओ। जैसे तुमने घर की जगह अपनी बाइक पे लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, कि गाड़ी चली भी जाएगी तो घर है हमारे पास रहने के लिए। तो ऐसा रिस्क लो ना। रिस्क भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत बड़े। जितने बड़े रिस्क होते हैं उतना ज़्यादा सफल होने के चांस होते हैं, और उतना ज़्यादा बर्बाद होने के चांस होते हैं। तो प्लीज़ लालच को साइड में रख के अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और समझो कि क्या चीज़ बेटर है हमारे लिए, ना कि दूसरों उन सब के लिए, फलान फलान किसी के लिए। हमारे लिए क्या चीज़ जरूरी है। मेरे पास भी ऑप्शन है कि देखो, अगर यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब नहीं भी हुआ तो मेरा कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। बल्कि इससे जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ें मैं लाइफ टाइम याद रहेगी। क्योंकि यार एडिटिंग, छोटी मोटी एडिटिंग आज के समय में सबको आनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आती। मुझे आती है। कैमरा आती है। कैमरा अगर तुम्हारे मुंह पे कोई रख दे, तुमसे कहे कि बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें डर है। तो भाई ये सब चीज़ें मैंने सीख ली। अब तुम कोई सा भी कैमरा रख दो भैया, मैं तो कह रहा हूँ एक 4K HD कैमरा जिससे पिक्चर बनती है, तुम मेरे से कहो कि बोलो, तो मैं उसके सामने भी बोलूँगा। वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं डे 86 वीडियो में। मैं नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। सब कुछ बोल दूंगा, भले मैं अपनी बात कह सकूँगा। बस अभी जो मेरे अंदर है ना स्टेज फियर, वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ।
बहुत कोशिश है उसे निकालने की, और ये निकाल दूंगा, मैं रिस्क लूंगा बहुत अच्छे अच्छे रिस्क। तो दुनिया में सब लेते हैं, जितने सफल लोग हैं सबने रिस्क लिया है, लेकिन सबने ऐसा रिस्क लिया या तो वो कैलकुलेट, तो हम उन्हें तो देख लेते हैं जो रिस्क लेके बहुत आगे पहुंच जाती है, रिस्क लेके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते जो उनकी कहानी नहीं बन पाती है, जिन्होंने रिस्क लिया और वो फेल हो गए और आज उनकी कोई कहानी नहीं है, हम उन्हें नहीं देखते। देखो एक आध जना होता है जो अपना घर, अपने साथ ज़मीन, अपना मकान सब कुछ गिरवी रख के चला जाता है मुंबई, और मुंबई में बन जाता है स्टार एक्टर जाकर। अब जो वो एक्टर है, मान लो उसने तुमने 10 साल पहले की कहानी पढ़ ली कि ये ऐसा था, इसने घर भर वैसे ही गिरवी रखा और ये ऐसे टुकड़ों पे भूखा सोया, रोड पे भटका और आज ये कहाँ है। तुमने इसकी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो गए, बहुत बढ़िया, आई एम अप्रिशिएट यू। बट आप लोग जो चीज़ समझ रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो, ऐसा रियल नहीं है, ऐसा रियल नहीं। हमें वो नहीं कह रहा कि वो स्टार बना है उसकी स्टोरी गलत है, उसकी स्टोरी एकदम सही है, बिल्कुल राइट, ऑल राइट, लेकिन तुमने एक स्टोरी सुनकर अपनी लाइफ उसके साथ कंपेयर करके तुमने कह दिया मैं भी स्टार बनूंगा, 10 साल बटूंगा और आज किसी मुकाम पे बैठूंगा, तो ऐसा है नहीं है। रिस्क लेना कैलकुलेट करके लेना, क्योंकि तुम्हारे पास होने के लिए बहुत कुछ है, और जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं है वो रिस्क ले सकता है। बहुत से गरीबों के पास होने के लिए बहुत कुछ भी नहीं है, मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में अच्छी खासी एक इनकम वाली नौकरी हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पैसा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास तो वो नहीं है। हम तो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी थोड़ा क्लेवर बनो, थोड़ा सा लोगों से हल्के नहीं, थोड़े से भारी बात करो, ताकि लोग आपको हल्का ना समझें। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा काम देगी, इस दुनिया में अच्छा बनने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ रिस्क लेना है कैलकुलेट करके लो। मैंने बहुत सारे रिस्क लिए, मैं बताऊँ जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, इलेक्शन में यार नॉर्मल स्कूल के पार्लियामेंट, 100 रुपये का फॉर्म था, मैंने यही सोचा कि मैं 100 रुपये दे दूंगा, नहीं जीता तो क्या हो जाएगा, पहले ही पॉइंट नेगेटिव लिए मैंने, जान कि नहीं जीता तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये तो जाएंगे, और 100 रुपये में कोई गरीब होता है क्या। तो मैंने भी यही किया और 100 रुपये लिए और दिया और मैं जीत गया। अब मैं ऐसा मैं सोचा हूँ कि वाह ये चीज़ होती है कि रिस्क लिया और मैं जीत गया, हार भी जाता है तो 100 रुपये से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं इतना। तो प्लीज़ टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, अंधा रिस्क मत लेना कि अंधे बन गए और चल देख लेंगे, होगा देखा जाएगा। प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है राज गुप्ता, आप देख रहे थे ट्रेंड।